संकटपूर्ण स्थिति में साकेत ब्लॉक मंडावली गली नंबर 1, 2 और 3 में आरडब्ल्यूए के अधिकारी डॉक्टर भरत सिंह की उपस्थिति में विद्यार्थी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा सैनिटाइजेशन करवाया गया। विद्यार्थी वेलफेयर एसोसिएशन मंडावली के अध्यक्ष राजेश कुमार पोद्दार 28 मार्च 2020 से लगातार साकेत ब्लॉक मंडावली में लोगों को खाना व मास्क बांट रहे थे। 11 अप्रैल से उन्होंने इसके साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रास्ल गुप्ता, आप देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज़, जो आपको जोड़े छोटी छोटी खबरों से। जैसे कि आपने देखा, कोरोना वायरस की घड़ी में एक तरफ पूरा संसार जूझ रहा था, वहीं पर हमें कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी अपनी भूमिका निभा रही है। वहीं कहीं ना कहीं छोटे छोटे लोग संगठन में जुड़ के एक ऐसा संगठन हमें देखने को मिला मंडावली मेन रोड पर, जिसका नाम विद्यार्थी वेलफेयर एसोसिएशन है। इन्होंने पिछले 46-47 दिनों से खाने बांटने की प्रक्रिया चालू है। आज इन्हें सैनिटाइजर 2-3 दिन से कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको सैनिटाइजर करते हुए प्रक्रिया, और मिलवाते हैं इनके अध्यक्ष से कि उनके पास फंडिंग का कहाँ से हिसाब किताब आ रहा है, वो कैसे अरेंज कर पा रहे हैं, वो इतने लोगों की सहायता कैसे कर पा रहे हैं, खाना कैसे कर रहे हैं। मिलवाते हैं अध्यक्ष से। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। मुझे बड़ा खुशी हुई कि आपने मुझे इतनी अहमियत दी और लोगों तक बात पहुँचाने का मौका दिया। मैं राजेश पोद्दार, विद्यार्थी वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष, भारत। एक्चुअली पिछले, जैसे कि आपको अवगत भी है, पिछले 45-46 दिन से हमारा खाना बट रहा था। खाने के साथ साथ मैंने मोहल्ले में देखा कि यहाँ पे सैनिटाइज मेरे ख्याल से 1 महीने पहले ही करके गया था, उसके बाद कोई भी सरकारी सुविधा नहीं आया है। मेरे आरडब्ल्यूए के कुछ लोगों ने इन्फॉर्म किया कि इस तरह की शिकायत है, और हमें भी वर्बली वैसे कई लोगों ने बताने पे पता चला कि बाकी जो हमारे यहाँ सरकारी सुविधाएं हैं वो नहीं पहुँच रही है। तो फिर हमने निर्णय लिया, कुछ लोगों से पैसे का इंतज़ाम किया, ब्याज पे पैसा लिया और एक मशीन खरीद के हमने अपने संस्था के माध्यम से पिछले 7 तारीख से सैनिटाइज़र का काम शुरू कर दिया है। सर, आपने ब्याज पे पैसा लेके जनता की मदद की? जी, मतलब कि जनता आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्याज पे पैसा बिल्कुल। खासकर हमारे मोहल्ले और हमारे समाज की बात है तो हम मोहल्ले और समाज की सुरक्षा के लिए सदैव खड़े रहते हैं। सर, जैसा कि मेरी नॉलेज के हिसाब से पता है, पिछले 42-45 दिनों से खाना बांटने में व्यस्त है जी। अब सैनिटाइजर का कार्य भी आपने कर लिया है, लेकिन बहुत है दिल्ली सरकार भी तो कर रही है ना सैनिटाइजर? दिल्ली सरकार कर रही है। जैसे कि आपको अवगत होगा, अभी यहाँ हमारे पड़ोस में स्कूल है, हमने कई बार यहाँ पे विजिट किया है। लगातार मैंने देखा है कि रोज़ खाने के लिए लोग घर से आते तो हैं लाइन में, 10 बजे खाना, 11 बजे खाना बंटना होता है, 9 बजे से लाइन में लग जाते हैं। इस कड़कती धूप में, आप धूप भी देख ही रहे हैं, और पता चलता है कि 150 लोगों को खाना मिलता है। उसके बाद घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी लोग वापस घर चले जाते हैं। सर, एक बात बताइए, जैसे कि आपने मुझे बताया सैनिटाइजर कार्य कर रहा है, कितने एरिया कवर करता है? देखिए, अभी हमने 2 दिनों में साकेत ब्लॉक जितनी भी गलियां हैं सारे कवर कर लिए। हमारे मेन रोड की कुछ गलियां हैं, जो मंडावली मेन रोड है, इसमें भी कुछ हमने ज़्यादातर कवर कर लिए हैं। आज हमारा जो थीम है आज का, वो सेवा सदन ब्लॉक की सारी गलियाँ हैं, और सेवा सदन के आसपास जितने भी दुकान है, मार्केट एसोसिएशन है, उनको करने का। तो एक एरिया पार्ट लेकर आज हमें सैनिटाइजर करना है, को पूरा कंप्लीट करना है जी। कितने एक बार सैनिटाइजर करने की कॉस्ट क्या आती है? कॉस्ट लगभग एक दिन का जो आता है, करीब 400-450 रुपये का कॉस्ट हमारा आता है। सर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करते हैं? बिल्कुल, वो आपको दिख ही रहा है, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर वे में मैनेज होता है। इसका हम ज़्यादातर ख्याल रखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जनता अपने हित के लिए ब्याज पे पैसा लेकर भी सैनिटाइजर करवा रही है गलियों के अंदर। जैसे कि सर ने मेरे को बताया कि हम लोगों ने ब्याज पे पैसा लिया, अपने दोस्तों से मदद मांगी, हर तरफ से हमने मदद ली, बट हमें कहीं से ऐसी मदद नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से हम लोग ब्याज पे पैसा लेकर भी अपने एरिया में कर रहे हैं सैनिटाइज। और पिछले 45 दिनों से खाने पीने का भरपूर व्यवस्था की जा रही है इनकी तरफ से। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि विद्यार्थी वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मंडावली की मेन रोड पर ये 45 दिनों से खाना बांट रहे हैं, और ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भारतवर्ष में इतने ऐसे दानवीर पड़े हुए हैं कि जो कि अपने कार्य को करने के लिए ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ समृद्ध भारत न्यूज़। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी अध्यक्ष से बात करी स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के। अब आइए आपकी बातचीत हम लोग को थोड़े स्थानीय लोगों से करवाते हैं, जो कि सच में सैनिटाइजर का फायदा ले पा रहे हैं। क्या उन्हें सच में लग रहा है सैनिटाइजर दिल्ली सरकार द्वारा ढंग से नहीं हो पा रहा है? आइए मिलवाते हैं कुछ स्थानीय लोगों को, जो उनके आंखों के सामने हो रहा है सैनिटाइजर। मिलते हैं, थोड़ी बातचीत करेंगे। सर, आपने देखा सैनिटाइजर होते हुए? मैंने प्राय अक्सर देखा है कि जो विद्यार्थी वेलफेयर एसोसिएशन तथा साकेत ब्लॉक वेलफेयर एसोसिएशन, जो हमारी विभिन्न संस्थाएं हैं, जैसे सेवा सदन और कृष्णापुरी ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत भी ये लोग निष्पक्ष भाव से समय समय पर हफ्ते में 2 बार 3 बार अपनी तरफ से स्वैच्छिक इच्छा से ये लोग करा रहे हैं। ये इनका बहुत बड़ा सहयोग है। आम जनता के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपनी तरफ से भी सहयोग बराबर कंटिन्यू करते हैं और इनके साथ जुड़े हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं
कि मल्टी स्टोरी पॉपुलेशन होने के कारण बहुत जगह पर सैनिटाइज गवर्नमेंट की गाड़ियां नहीं जा पा रही, और हम निरंतर उनसे बार बार मांग भी करते हैं, हम निगम से भी बात करते हैं, दिल्ली सरकार से भी, लेकिन उन जगह पर वो वांछनीय जगह पर, सही जगह पर, वाजिब पर पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन जो इस संस्था ने काम किया वो एक रचनात्मक काम है, बगैर किसी सहयोग, बगैर किसी लालच उसके, और जो इन्होंने सहयोग और भूखे लोगों को जो खाने पहुंचाने की सुविधा और सैनिटाइजेशन की किया है, वो एक धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें मैं कृष्णापुरी ब्लॉक RW की तरफ से हेमराज यादव, मैं बार बार इनकी अच्छे सराहनीय कार्यों के लिए और इनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर हूँ। और यह सच्ची सेवा, मानवता की सेवा, भूखी और तंगी के इस समय में ये एक अच्छा सहयोग है। इसके मैं साथ लोगों से अपील करूंगा कि वो इस संस्था के साथ बराबर जुड़ें, सहयोग दें, क्योंकि आज हमारा जन्म मृत्यु का सवाल है। हमें स्वयं ही अपने कदम से कदम दूरी पर 2 मीटर की दूरी बना के रखना है, लोगों को जागरूक रखना है, घबराना नहीं है और लोगों को हमें जोड़ना है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली सरकार एक तरफ अपनी मदद कर रही है, वहीं कहीं ना कहीं स्थानीय लोग भी अपनी मदद कर रहे हैं। इनका साफ साफ यही कहना है कि दिल्ली सरकार असमर्थ हो गई है खाना बांटने में, सैनिटाइजर करवाने में। इनकी गली में अभी तक एक भी बार सैनिटाइजर नहीं हुआ है। आइए मिलवाते हैं कुछ स्थानीय लोगों से जिनकी परचून की दुकान है, वो भी आपको थोड़ी बातचीत बताएंगे। मिलते हैं सर से, तो बताइए। ऐसा है कि सरकार ने 3 महीने का ऑनलाइन कार्ड बनवाया था, जैसे वो हैं, आज तक एक बार मिला, लेकिन दूसरे बार नहीं, इनको तो नहीं मिला है, लेकिन और किस थोड़े लोगों को एक बार मिला, उसके बाद मना कर दिया गया। ऑनलाइन कार्ड आप कूपन की बात कर रहे हैं? कूपन की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो 3 महीने फ्री में देने के वादा किया था, लेकिन किसी को एक बार मिला, उसके बाद तो बंद हो गया। आज भी है। सरकार खाना कहाँ बंटवा रही है, कहाँ नहीं, इसका किसी को पता नहीं है। कागज़ में तो ज़रूर न्यूज़ में, टेलीविज़न पर आता है, लेकिन यहाँ ये विधानसभा जो है, केजरीवाल जी का सरकार है, उसमें खाने का कोई यहाँ को नहीं आता है। हाँ, ये विधायक हैं, यही थोड़ा बहुत खाना भेजते हैं। जैसे कि आपने देखा, लगातार लोगों का कहना है दिल्ली की सरकार की एक के बाद एक पॉलिसी हो रही है फेल। सैनिटाइजर की पॉलिसी के नाम पर भी हो रहा है पानी का छिड़काव, धोखा दिया जा रहा है जनता को। दूसरी बात, कच्चे खाने के नाम पे भी लोग लंबी लंबी कतारों में स्कूल के बाहर लगे हुए हैं, जब भी उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसा मैं नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है जो सच में परेशानी से जूझ रहे हैं। आइए मिलवाते हैं एक और शख्स से जो आपको खाने के बारे में बताएंगे, दिल्ली सरकार के स्कूल के बाहर कैसा खाना मिल रहा है। कैसा खाना मिल रहा है? कूपन आपको 3 तारीख को आ चुका था, खाना कब मिला? खाना तो नहीं मिला है, खाना एक विधायक तरफ से मिलता है यहाँ, और मेरा 3 तारीख का निकला हुआ है। शक्करपुर में मैं लाइन लगाया, पुलिस मार को भगा दिया सबको, लेडीज़ जेंट्स को, 3 तारीख के, और बोला कि अभी राशन नहीं है। फिर वहाँ जाके कल पता किए तो बोला 10 तारीख के बाद मिलेगा। मेरा 3 तारीख का ऑनलाइन वाला निकला है, अभी एक बार भी राशन नहीं मिला। मेरा 8 गो बाल बच्चा है, काम भी बंद है, कुछ भी नहीं। जैसे कि आपने देखा, स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग राशन 3 तारीख को कूपन इशू हो जाता है, बट राशन 1-1 महीने के लिए भीड़ में लगे रहते हैं। अगर वो जाते हैं वहाँ पे भीड़ में तो पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं, कोई परेशानी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या दिल्ली सरकार अभी तक सो रही है? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि अगर दिल्ली सरकार को सच में खाना बांटना था तो बांटती क्यों नहीं है? क्यों भीड़ लगवाती है स्कूलों के बाहर? अगर लोग लंबी लंबी कतारों में लग रहे हैं, लोगों को शौक तो नहीं गर्मी में लाइन में लगे, बेचारे लोग लाइन में लगे अपने घर से पानी की बोतल तक लेके आते हैं ताकि राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोग अपने घर से एक आशा लेके चलते हैं, लेकिन डेली, हर दिन, लगातार, हर महीने से वो निराशा लेकर वापस लौट जाते हैं, उनको राशन नहीं मिलता है। दिल्ली सरकार से मेरी अपील है कि इस मुद्दे पे जल्द से जल्दी कार्यनीति अपनाएं।